एक कहानी है, कहानी कविता है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा किसने लिखा? निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भारत के सबसे अभागा कवि। अभागा कवि इस रूप में कि जब 5 साल के थे तो माँ मर गई थी, और जब 22 साल के हुए तो पिता मर गए। शादी किए तो 3 साल के अंदर पत्नी मर गई, एक छोटी सी बच्ची सरोज को छोड़कर। उनकी कविता है सरोज स्मृति। बीपीएससी में हिंदी साहित्य रखिएगा ना तो सरोज स्मृति लगा हुआ है। सरोज पर लिखा है उन्होंने अपनी बेटी पर, अपनी बेटी के जो दुख है। 1.5 साल की जब सरोज थी तो पत्नी मर गई, आज जब 1.25 साल की थी, सॉरी 1.25 साल की थी तो उसमें लिखे हैं 1.25 साल की जब तू कोमल। बेटी को क्या बोलते हैं? कोमल बोलते हैं, धन्य बोलते हैं, कई सारा जो पुत्री का जो पर्यायवाची है सबका इस्तेमाल उन्होंने किया है। धन्य में पिता निरर्थक था, धन्य में पिता निरर्थक था जो तेरे हित कुछ कर न सका। ऐसा पिता रहने से अच्छा है कि न रहे, तुम्हारे लिए आज तक मैंने कुछ किया ही कहा। तो जब 18 साल की होती है सरोज तो उसका विवाह तय होता है। और कहते हैं सरोज भी मर जाती है विवाह से 2 दिन पहले। विवाह तय रहता है, विवाह से मैंने सब मरते चला जाता है। तो एकदम अभागा व्यक्ति कविता लिखते हैं पर छपता नहीं है, फेंक दिया जाता है घुमा के कि क्या कचरा छापे हो। अंत में पागल हो जाते हैं निराला, और उनको सिक्कड़ में बांध कर रखा जाता है इलाहाबाद में। रस्सी तोड़ दे, बहादुर थे ना, रस्सी तोड़ देते थे, दांत से काट देते थे, तो सिक्कड़ में बांधा जाता था। वरना रेलवे स्टेशन इलाहाबाद पे घूमते चलते थे, है ना, मेरा नाम है मेरा नाम है बब्बन सिंह, पिताजी का नाम है फक्कन सिंह, बोलते चलते थे। तो उनको बांध के सब रखता था। ये अभागा आदमी। जब निराला 1962 में मरते हैं, 62 में जब निराला मरते हैं तो उनके सम्मान में उनका जो कविता है IAS के सिलेबस में लगा दिया गया। तो इंडिया में मरने के बाद सम्मान मिलता है, मरने से पहले सम्मान नहीं मिलता है। एक उदाहरण और बता देता हूं आपको। निराला के सम्मान में जब्बलपुर में एक मीटिंग हो रहा था। निराला के सम्मान में जब्बलपुर में एक मीटिंग किया गया था। बहुत बड़े कवि उस समय तक हो गए थे वो, पर पैसा नहीं मिलता था। तो निराला के लिए सम्मेलन चल रहा था, और निराला को आना था स्टेशन के रास्ते, जब्बलपुर स्टेशन। लेकिन निराला एक दिन पहले ही वहाँ पहुँच गए थे जब्बलपुर, एक रिलेटिव के यहाँ चले गए थे। और सुबह जहाँ बना हुआ था स्टेज, जहाँ उनको भाषण के लिए जाना था, वो करीब 5 किलोमीटर दूर था वहाँ से। निराला सुबह जगे, नहाए और पैदल ही पहुँच गए। और उधर से लोग स्टेशन पे आ गए इनको लेने के लिए, कार है ना। और निराला पैदल निकल के पहुँच गए वहाँ। अब निराला, उसमें फ़ोन तन के ज़माना नहीं था, तो कार लौटा के लोग ले आए। जब निराला वहाँ पहुँचे ना तो निराला फटी हुई धोती कुर्ता पहन के वहाँ पहुँचे, और एक कम्बल नहीं आता गड़ने वाला, जो रुआ वाला कम्बल होता है, वही कम्बल लिए, मखमली वाला नहीं, गड़ने वाला जो रुआ रहता है गरीब, वही कम्बल लेकर वहाँ पहुँचे। जाड़ा का दिन था। बोले कि हम निराला हैं, इस सभा मेरे लिए हो रहा है, जाने दो अंदर स्टेज पर। तो जो गार्ड था वहाँ रोक दिया, बोला सब यहाँ जा रहा है, निराले कह रहा है अपने आप को, निकलिए चुपचाप से यहाँ से, निराला हैं आप, है ना। फटा हुआ पहन के दूसरा कि इतना बड़ा स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा निराला थोड़े ना होंगे। धक्का दे दिया, निराला है। दिन भर से 5 आदमी निराला कह के आया है यहाँ, निकलिए यहाँ से। फटा फेटी कर लिया और क्या वहीं पर, कि तुमको चिन्हाइए न रहे। हम भलवान थे, बहादुर थे, पटक को ही मारने लगे उसको। उधर से आया गाड़ी वाला सब, अरे बोला कि यही निराला है, चलिए सर। अंदर गए, फटा हुआ धोती पहने देखा तो स्टेज का संचालक था, बोला कि सर नया धोती पहन लीजिए, इतना भीड़ है, लोग क्या कहेगा। बोलेंगे बिल्कुल नहीं पहनेंगे, यही धोती पहन के स्टेज पर जाएंगे, हम नहीं पहनेंगे नया धोती। वहाँ गए स्टेज पर, निराला को देख के लोग हंसने लगे कि भिखारी, इसी के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, ये आदमी के लिए, भिखारी टाइप का आदमी है। तो लोग हंसने लगा। निराला बहुत अच्छा लाइन बोले, हंसिए मत, ये निराला की धोती नहीं, ये भारत की हिंदी की धोती फटा हुआ है। हंसिए मत, निराला की धोती नहीं बल्कि ये भारत की हिंदी की धोती फटी हुई है। मैंने हिंदी पढ़ने वालों की इतनी औकात भी नहीं कि धोती खरीद सके। ये एक स्टेटमेंट था निराला का। और IAS से लेकर BPSC तक निराला सिलेबस में लगे हुए हैं। और जब जिंदा थे तो खाने को तरस गए, खाने का भी नहीं रहता था, एक टाइम का खाते, दूसरे टाइम नहीं खाते थे। वही निराला एक कविता लिखे, राम की शक्ति पूजा। क्या लिखे? राम की शक्ति पूजा। तुलसी के राम और निराला के राम में अंतर है। तुलसी के राम कभी हारते नहीं, हमेशा जीतते हैं, लेकिन निराला के राम हारते हैं। निराला के राम आप भी हैं, निराला के राम ये भी हैं, सभी लोग निराला के राम हैं। और निराला की जो जानकी हैं वो आपका लक्ष्य है। आपका लक्ष्य IAS PCS जो बनना चाहते हैं वो आपका लक्ष्य क्या है? जानकी। और आप सभी क्या है? राम। और उस आपके लक्ष्य को अपहरण कौन कर लिया है? रावण। रावण क्या कर लिया है? अपहरण।
रावण अपहरण करके, और 24 घंटा पढ़ा रावण। रावण कितना घंटा पढ़ा? 24 घंटा। आप मात्र पढ़े 20 घंटा। तो जाहिर सी बात है लक्ष्य किसको मिलेगा? रावण को। तो आपका लक्ष्य लेके कौन चला गया? रावण। और आप राम हैं। पहला दिन गए परीक्षा देने, आया रिजल्ट नहीं हुआ, बहुत मेहनत किए थे तब भी रिजल्ट रोल नंबर नहीं है, तो आप क्या हो जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो राम की शक्ति पूजा में राम जाते हैं लड़ने रावण से। राम जब रावण से लड़ने जाते हैं तो पहला दिन रावण उनको क्या कर देता है? हरा देता है भयानक तरीके से। राम आकर के हताश गिर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं राम। जैसे आप लोग रिजल्ट अपना देख बहुत मेहनत करते, रिजल्ट ना रहता है तो आप हताश हो जाते हैं ना, तो राम भी चले जाते हैं डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन से कौन निकालता है? आपका गुरु। आपका गुरु जो होता है वो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है, कहता है कि भैया आप तैयारी करो, आप देखो तो सही, रावण जो है वो 24 घंटा पढ़ के आया था, आप 20 घंटा पढ़ के गए थे, कैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपको भी रावण के बराबर पढ़ के जाना होगा। तो जामवंत बोलते हैं, उसमें गुरु के रूप में कौन आते हैं? जामवंत। राम के पास आते हैं जामवंत, निराला बोल रहे हैं, जामवंत आते हैं और बोलते हैं जामवंत कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। मतलब जब तक तैयारी पूरा ना हो मैदान में मत उतरो। राम तुम हारे हो क्यों? पता है क्योंकि तुम कम पढ़ के गए थे, 16 घंटा पढ़ के गए थे। रावण जो था 20 घंटा पढ़ के आया था। तो सिलेक्शन किसका होगा? रावण का। जो शक्ति है किसके फेवर में चली गई है? रावण के फेवर में चली गई है। तुमको अगर शक्ति को मनाना है तो और रावण से ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा तुमको। तो राम फिर तैयारी शुरू कैसे करें? ये तो रास्ता दिखा दिए गुरु। अब डिप्रेशन से कैसे निकलिएगा? तो डिप्रेशन से निकलने का एकमात्र तरीका है अपने जीवन के कुछ अच्छे पलों को याद कीजिए। डिप्रेशन में अच्छे पल, कभी आपको अवार्ड मिला हो, कभी किसी ने शाबाशी दिया हो, ये सब याद करिएगा तो डिप्रेशन से आप बाहर आ जाइएगा। लेकिन डिप्रेशन का एक नियम है कि भैया, डिप्रेशन का नियम है कि आपको अच्छी बात डिप्रेशन में याद आए नहीं करता है। आओ बुरा बातें आएगा, कौन हमको गाली दे दिया था, कौन हमको मार दिया था, यही सब डिप्रेशन में ज्यादा याद आता है। तो ये सब याद आएगा तो और डिप्रेशन में चले जाइएगा। तो डिप्रेशन में जाने के बाद अगर निकलना है तो कुछ अच्छी बातों को याद कीजिए। तो राम को रास्ता तो मिल गया कि हमको रावण से ज्यादा पढ़ना होगा, तभी जाके हमारा शक्ति मेरे फेवर में आएगी, देवी शक्ति, तब हम लड़ाई को जीत जाएंगे, जानकी रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अब जो है, अब डिप्रेशन से कैसे निकला जाए? तो राम अपनी अच्छी बातों को याद करते हैं। क्या याद करते हैं? याद आया उपवन विदेह का। याद आया, उपवन माने बाग, अब विदेह माने जनकपुर। विदेह बोलते हैं जनकपुर को, इसलिए सीता जी को वैदेही भी कहा जाता था। विदेह, देह माने इच्छा, लोभ, मोह, पाप, ये सब क्या है? देह। ये सब किस में बसता है? देह में। जिस दिन आप इन सब से मुक्त हो जाइएगा तो आप भी क्या हो जाइएगा? विदेह, है ना। तो विदेह की रहने वाली थी जानकी। तो याद आया राम को क्या? उपवन विदेह का। उपवन माने बाग विदेह का, प्रथम स्नेह का, लता अंतराल मिलन। जानकी से जो पहली बार मुलाकात हुई थी, लताओं के उस पर वो खड़ी थी, लताओं के उस पर राम खड़े थे। राम को बात याद आ गया, याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का, लता अंतराल मिलन, नैनों का नैनों से प्रियभास संवाद, यानी आंखों से आंखों में जो बात हो गई थी वो बात याद आ गया। राम फिर से एनर्जी में आ जाते हैं कि नहीं अब जानकी को लेके जाना है ना। अब क्या है भैया, राम तैयार हो जाते हैं, तपस्या शुरू हो जाती है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, करो तैयारी, छोड़ दो मैदान, छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। आप सभी रघुनंदन हैं, ठीक है भैया। अब राम सिद्धि में लग जाते हैं। सिद्धि का नियम है कि सिद्धि कंप्लीट हो जाएगा तो 24 कमल का फूल चढ़ाना है माता को। माता को कितना कमल का फूल चढ़ाना है? 24। तब देवी शक्ति आपके फेवर में होंगे। माता अंतिम में क्या करती हैं कि 24 कमल के फूल में से एक फूल गायब कर देती है परीक्षा लेने के लिए। जैसे आपका भी क्या होता है, सेंटर पे पहुंच गए और एडमिट कार्ड छूट गया, ठीक है, परीक्षा लेने भगवान, या फिर गाड़ी बिगड़ गया, अभी जाना है, एडमिट कार्ड तो है पर रास्ता में पंचर हो गया गाड़ी है, एक ही गाड़ी है, दूसरा गाड़ी मिलने वाला नहीं है, तो क्या है, परीक्षा है, तो आप दौड़िए वहां से, भगवान परीक्षा लेने, देखते कितना तपस्या करता है तुम, तो दौड़िए वहां से फटाफट, पहुंचिए वहां। वैसे राम का एक फूल गायब कर दिए देवी शक्ति। अब क्या करें भाई, अब तो सारा तपस्या बेकार हो जाएगा। देवी शक्ति तो 24 कमल के फूल लेंगी तभी वो हमारे फेवर में आएंगी। अब 23 कमल का फूल तो है, एक फूल गायब कर दिया माता ने परीक्षा लेने के लिए। तब राम कहते हैं, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। राजीव माने कमल के फूल होता है, माता माने कौशल्या माता। माता झूठ तो नहीं बोलती होंगी, वो हमको कहती थी बेटा तुम्हारा आंख कमल के फूल के समान है।
इसलिए हमेशा माता झूठ तो बोलती नहीं होंगी, माता कभी झूठ बोलती नहीं होंगी, तो इसलिए आंखें चढ़ा देते हैं एक कमल के फूल की जगह। तो उन्होंने क्या किया, जैसी आंख निकालने के लिए बढ़ते हैं राम, माता प्रकट हो जाती है। अब बोलती है मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, अब बोलती है होगी जय, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कहाँ आसक्ति राम के बदन में हो गई लीन। और अगले दिन राम जाते हैं और रावण को मार के गिराते हैं और जानकी को लेकर आते हैं। मतलब आपका डेडिकेशन किस लेवल का होना चाहिए समझाया गया इस कविता में। आप आंख किसी कीमत पर हमको चाहिए, राम चाहते तो आंख नहीं दे सकते थे, लेकिन आंख निकालने को तैयार हो गए, मतलब हमको किसी कीमत पर चाहिए। जिस दिन कीमत लग गया उस दिन आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। और डिप्रेशन से, कभी भी डिप्रेशन में जाओ, तकलीफ में आओ, तो हमेशा अच्छी बातों को याद करना चाहिए। ये डिप्रेशन से निकलने का तरीका है। तो ये निराला का कविता है राम की शक्ति पूजा, जो यूपीएससी में हिंदी साहित्य रखोगे, आईएएस में तो वहाँ भी लगा हुआ है और बीपीएससी में भी लगा हुआ है। कैसा था कविता? चलिए, ऑल द बेस्ट, आशीर्वाद।